एमपीए ग्रुप में आपका स्वागत है। और आज आपका टॉपिक लेकर आए हैं जीआई टैग, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, भौगोलिक संकेत। प्राप्त उत्पाद 2019 से लेकर अब तक 21 तक जितने भी उत्पादों को जीआई टैग मिला है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जीआई टैग देता कौन है? तो देता ही है बीपो, WIPO। कौन देता है? बीपो देता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बीपो जीआई टैग देता है। और भारत में 1999 में, कब से? 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जीआई टैग दिया जाने लगा। याद रखिएगा। किसे मिलता है? तो कोई वस्तु जब कोई स्थानीय वस्तु विश्व प्रसिद्ध हो जाती है, अच्छी गुणवत्ता के कारण या क्वालिटी के कारण, जब कोई वस्तु विश्व प्रसिद्ध हो जाती है तो उसे जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है। कौन देता है भारत में? तो भारत में देता है वाणिज्य मंत्रालय। कौन देता है? वाणिज्य मंत्रालय भारत में देता है। और इसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। कौन देता है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से दिया जाता है जीआई टैग, जो कि एक वाणिज्य मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है। ठीक है। 10 सालों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। उसके बाद 10 साल बाद इसे दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है। सबसे पहले भारत में 2004 में दिया गया था। किसको? दार्जिलिंग की चाय को। किसको? दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था। उसके बाद कड़कनाथ मुर्गे को मिलाकर भारत में अब तक क्या? कड़कनाथ जो मुर्गा, उसको मिलाकर अब तक भारत में 272 वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है। याद रखिएगा। अगर हम बात करें विश्व में पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है 9449। कितना? 9449 वस्तुओं के साथ, 9499 वस्तुओं के साथ पहले नंबर पे कौन है? जर्मनी है। कौन है? जर्मनी है पहले नंबर पे। ठीक है। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है चाइना, 7566 वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है चीन के। जबकि 4914, कितना? 4914 वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है। ये किसका? यूरोपियन यूनियन का है। याद रखिएगा। इसके अलावा 5वें नंबर पर आते हैं दो देश, 3147 जीआई टैग मिल चुके हैं, बोस्निया और हेर्जेगोविना को। चौथे नंबर पर आता है 3442 के साथ मोल्डोवा। कौन आता है? मोल्डोवा। ठीक है। याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। जीआई टैग का इतिहास अब तक हमने आपको बताया। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है? टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो जो टेराकोटा है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है। इसको जीआई टैग दिया गया है। किसको दिया गया? टेराकोटा को। किसको? टेराकोटा कहाँ का? ये गुजरात उत्तर प्रदेश का है टेराकोटा। ठीक है। जीआई टैग दिया गया है। मणिपुर के चाक हाउ को, अर्थात काले चावल, और गोरखपुर के टेराकोटा, दोनों को साथ मिला है। तो मणिपुर के काले चावल और गोरखपुर के टेराकोटा को, दोनों को जीआई टैग, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है। इनके लिए आवेदन करना पड़ता है, तब जाकर 10 साल के लिए जीआई टैग मिलता है। अगर 10 साल से आगे बढ़ाना है तो आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक। तो गोरखपुर टेराकोटा के लिए आवेदन उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र द्वारा दायर किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ग्रीन और व्हाइट टी को जीआई टैग दिया गया है। तो ग्रीन और व्हाइट टी जो है उसको जीआई टैग दिया गया है। ये दार्जिलिंग की है। और दार्जिलिंग की जो चाय है उसको सबसे पहले 2004 में जीआई टैग दिया गया था। ये बात हो रही है ग्रीन और व्हाइट टी की। पश्चिम बंगाल द्वारा दार्जिलिंग की ग्रीन और व्हाइट टी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। 1999 का जो एक्ट आपको अभी हमने बताया था, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत अक्टूबर 2019 से प्रभावी रूप से पंजीकृत किया गया है। बढ़ते हैं आगे। सोहराई खोवर पेंटिंग
सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। ये कहाँ का है? तो ये झारखंड की है। सोहराई खोबर पेंटिंग कहाँ की है? सोहराई खोबर पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? तो मधुबनी पेंटिंग उड़ीसा की है, प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध। तो सोहराई खोबर पेंटिंग कहाँ संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित, इसको जीआई टैग दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। केबिल पट्टी और कदलाई मितई। तो केबिल पट्टी और कदलाई मितई, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये कहाँ? और इसके अलावा मूंगफली कैंडी भी है। कहाँ? मूंगफली कैंडी। तो तमिलनाडु के हैं केबिल पट्टी, कदलाई मिठाई और इसके अलावा मूंगफली कैंडी। तो याद रखिएगा कदलई मिठाई। तो कोविल पट्टी जो है वो कदलई मिठाई। इसके अलावा इसको जीआई टैग दिया गया है। तो यह मिठाई थूथुकुडी जिले के कोविलपट्टी और आसपास के कस्बों और गांव में सन 1940 से बनती आ रही है ये मिठाई। ठीक, कौन सी? केवलपट्टी कदलई मिठाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पलानी पंचामृतम प्रसाद को जीआई टैग दिया। ये कहाँ का? ये भी तमिलनाडु का है। पलानी पंचामृतम प्रसाद जो है ये तमिलनाडु का है, प्रसिद्ध है। मुरुगन मंदिर में ये दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? मुरुगन मंदिर में दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। तबलो पोहान सॉल, कौन सी? तबलो पोहान सॉल और न्योतो खे सॉल, ये दो प्रकार की सॉल हैं। कौन कौन सी? तबलो पोहान और न्योते खे सॉल, इनको जीआई टैग दिया। ये मिजोरम के हैं। ये कहाँ के हैं? तो मिजोरम के हैं। हैंडलूम प्रोडक्ट हैं। ताल हुपॉन और मीजो पांची सॉल। कौन से? ताल हुपॉन और मीजो पांची सॉल हैं। इनको जीआई टैग दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। मिजो पांची सॉल अभी बताया था, और पांडुम, कौन सा? मिजो पांची सॉल और पांडुम, इनको जीआई टैग दिए। कहाँ के? मिजोरम के हैं। तो 3 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। इसमें कौन कौन है? केरल के तुरूर पान का पत्ता। क्या? केरल के तुरूर का पान का पत्ता, मिजोरम का ताहलोपान फैब्रिक और मिजो पोंचाई सॉल, इन सबको दिया गया है। 3 को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, तो कहाँ कहाँ का? केरल का है तिरूर पान का पत्ता, मिजोरम का है ताहलोपान फैब्रिक और पोंचेई सॉल। याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। खेज मिठाई, हरमल मिर्च और मंडोली केला, ये सब कहाँ के हैं? गोवा के हैं। इन्हें भी अभी वर्तमान में हाल ही में इन्हें जीआई टैग दिया गया है। खेज मिठाई, हरमल मिर्च और मंडोली केला, इनको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, याद रखना। तो त्योहारी मीठे पकवान खाजे और मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला, कौन सा? मंडोली नहीं, मिंदोली केला, इन सबको जीआई टैग दिया गया है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तिरूर पान का पत्ता और मारेर गुड़, अभी बताया था। तिरूर पान का पत्ता केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। तमिलनाडु के मंदिर में एक प्रसाद मिलता है। और पलानी के पंचामृत और केरल के तिरूर सुपारी और 2 अन्य उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। किस किस को? तमिलनाडु के मंदिर में प्रसादम और पलानी के पंचामृत और केरल के तिरूर सुपारी को, इनको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा तिरूर पान का पत्ता और मारेर गुड़, इन दोनों को भी जीआई टैग मिला। ये केरल के हैं। बढ़ते हैं आगे। मखाना और मधुबनी पेंटिंग कहाँ संबंधित है? बिहार से। कहाँ से है? मधुबनी पेंटिंग बिहार की है। कहाँ की है? और मखाना बिहार और सिल्वर खाजा, तो मखाना, मधुबनी पेंटिंग और सिल्वर खाजा, ये सब कहाँ के? बिहार के हैं। इनको अभी जीआई टैग दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। कश्मीरी केसर और गुच्छी मशरूम, क्या? कश्मीरी केसर और गुच्छी मशरूम, इन दोनों को भी जीआई टैग मिला है। ये कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। याद रखिएगा। नीति आयोग के जो सीईओ है अमिताभ कांत ने ट्वीट किया कि भारत के सबसे महंगी मशरूम के लिए जीआई टैग की मांग की गई है। यह मशरूम जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पैदा होता है। कहाँ होता है? डोडा। इसकी कीमत क्या? 20,000 रुपया प्रति किलोग्राम है मार्केट में। ठीक है, जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा एक सब्जी है, क्या नाम है उसका? गुच्छी। क्या है? गुच्छी मशरूम, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ये जंगली मशरूम की प्रजाति है। जो गुच्छी मशरूम है, ये सब्जी है। ये 20,000 रुपये प्रति किलोग्राम। कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया है। कहाँ? कर्नाटक में, महाराष्ट्र की है कोलमपुरी चप्पल। ठीक है, कोल्हापुरी चप्पल जो है तो कहाँ की है? दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और ये कहाँ की है? कर्नाटक और महाराष्ट्र की है। इसे दिया गया है जीआई टैग। कंदान साड़ी
को जीआई टैग मिला है, ये तमिलनाडु की है। तो कोयम्बटूर जिले के गांव नेगाम में रहने वाले मास्टर बुनकरों द्वारा बनाई गई है ये साड़ी, नेगाम कॉटन साड़ी। ये किसकी बात हो रही है? नेगाम कॉटन साड़ी, जबकि ये क्या कंदामी साड़ी की है। इसको भी जीआई टैग मिला है, नेगाम कॉटन साड़ी को भी जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। चुली का तेल को जीआई टैग दिया है, किसका? हिमाचल प्रदेश का है चुली का तेल। बढ़ते हैं आगे। कंदमल हल्दी और उड़ीसा रसगुल्ला, ये कहाँ के हैं? ये उड़ीसा के हैं दोनों, कंदमल हल्दी और उड़ीसा रसगुल्ला। तो उड़ीसा का रसगुल्ला मतलब को जीआई टैग दिया गया है कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उड़ीसा के रसगुल्ले को यह मान्यता मिली है और भारत के जीआई टैग रजिस्ट्री ने उड़ीसा सरकार को प्रमाण पत्र जारी किया है। इसके अलावा कंधमाल हल्दी को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है। तौलिया रूमाल, जो तेलिया रूमाल है, कौन सा? तेलिया रूमाल कहाँ का? तेल से तेलंगाना। तेलिया रूमाल है वो तेलंगाना का है, उसे भी जीआई टैग मिल चुका है। 12 मई 2020 को मिला था जीआई टैग। इंदु मिसमी कपड़ा, कौन सा? इंदु मिसमी कपड़ा कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है। मिसमी या देंग भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य तिब्बत में बसने वाले एक मानव समुदाय का नाम है। तो इसमें इंदु लेहोबा, तिगारू, तराओ, दरंगदे और मिजू मिसमी कामांदेंग, इन सब ये जनसंख्या के आधार पर मिसमी अरुणाचल प्रदेश की 7वीं सबसे बड़ी जनजाति है और 1981 की जनगणना में सबसे उनकी आबादी कितनी थी? 24,569 थी। कितनी थी? 24,569। इंदु मिसमी कपड़ा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का, जीआई टैग मिला है। डिंडीगुल ताले तमिलनाडु के हैं, डिंडीगुल ताले इन्हें भी जीआई टैग मिला है, डिंडीगुल ताले को। और कांडगी साड़ी को, इन दोनों को मिला है जीआई टैग। ठीक है। डिंडीगुल शहर को ताला नगरी के नाम जानते हैं, क्या बोलते हैं? ताला नगरी। और उत्तर प्रदेश की ताला नगरी कौन है? अलीगढ़ है। श्री बिल्पुथुर पलकोवा को जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ का? तमिलनाडु का, दूध मिठाई है ये। बढ़ते हैं आगे। तिरुभुवनाम सिल्क साड़ी को जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है। तो कांचीपुरम सिल्क साड़ी, अल्फांसो आम और नागपुरी संतरा और कोल्हापुरी चप्पल जैसे 326 उत्पादों को जीआई टैग के रूप में पंजीकृत किया गया है। तो कांचीपुरम सिल्क साड़ी और अल्फांसो आम और नागपुरी संतरा, इनको भी जीआई टैग मिल चुका है। जीरा फूल चावल को जीआई टैग दिया है, कहाँ का है? तो जीरा फूल चावल जो है वो कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। पहला कृषि उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है, छत्तीसगढ़ का। इससे पूर्व कड़कनाथ मुर्गे को भी जीआई टैग मिल चुका है, जो कहाँ? छत्तीसगढ़ का ही है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये कड़कनाथ जो मुर्गा है वो छत्तीसगढ़ ने इसकी कोशिश की थी, लेकिन मिला किसको है? मध्य प्रदेश को इसका टैग मिल गया। ठीक, दोनों राज्यों में पाया था कड़कनाथ मुर्गा। सिरसी सुपारी, गुलबर्गा, सुरताल, तूर दाल। तो सिरसी सुपारी, गुलबर्गा, सुरताल और तूर दाल को जीआई टैग मिला, कहाँ की हैं? कर्नाटक की हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कर्नाटक की कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, केरल के वायनाड की रोबस्टा कॉफ़ी और आंध्र प्रदेश की अराकू वैली अरेबिका और कर्नाटक की सिरसी सुपारी और हिमाचल प्रदेश के चूली तेल को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, याद रखिए क्या क्या दिया गया है। तो कर्नाटक की कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, केरल के वायनाड की रोबस्टा कॉफ़ी, आंध्र प्रदेश की अराकू वैली अरेबिका, कर्नाटक की सिरसी सुपारी और हिमाचल प्रदेश के चूली तेल को जीआई टैग दिया गया है। आगे चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है चुनार बलुआ पत्थर। इसको मिला है मिर्जापुर जनपद का है, बनारस से सटा हुआ है। इसको मिला है आपका चुनार बलुआ पत्थर। इरोड हल्दी कहाँ की है? तो इरोड हल्दी तमिलनाडु की है। कोयम्बटूर जिले में स्थित इरोड और उसके आसपास क्षेत्र हल्दी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कोडुमुड़ी, शिवागिरी, हवानी, गोबी चट्टपालयम, अन्नीथूर, चैनमपट्टी, सत्यमंगलम और थलावड़ी प्रमुख रूप से शामिल हैं। बढ़ते हैं आगे। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कहाँ की? कर्नाटक में बताया था अभी। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक की है। ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी ये कहाँ की? केरल की, ये भी बताई थी अभी। तो
वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी केरल की, और आंध्र प्रदेश की अराकू वैली अरेबिका, कर्नाटक की सिरसा सुपारी, हिमाचल प्रदेश का चूली तेल और कर्नाटक की अरेबिका कॉफ़ी, इन सबको जीआई टैग एक साथ दिया गया। फिर से सुन लीजिए। कर्नाटक की कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, केरल की वायनाड की रोबस्टा कॉफ़ी, आंध्र प्रदेश की अराकू वैली अरेबिका, कर्नाटक की सिरसा सुपारी और हिमाचल प्रदेश का चूली तेल, ये सब क्या है, इनको केरल इनको जीआई टैग दिया गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चिकमंगलुरु अरेबिका कॉफ़ी कहाँ की है? कर्नाटक की है। तो चिकमंगलुरु अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक की है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। बढ़ते हैं आगे। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की और उड़ीसा। अराकू वैली और अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पाई जाती है। तो चिकमंगलुरु नाम के नाम से भी इसे जानते हैं। भारत के कर्नाटक राज्य के चिकमंगलुरु में स्थित है। मुल्यनगिरी और पर्वत श्रेणी की तलहटी में स्थित शहर है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते मंगलुरु के बारे में, वो मंगलुरु के बारे में नहीं, मतलब ये बात कर रहे हैं जो विशाखापत्तनम मल्ल्यानगिरी पर्वत श्रेणी। बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी जो है वो कर्नाटक की है। कहाँ की है? बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी जो है वो कर्नाटक की है। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, ये कहाँ की है? गुजरात की है। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग। डले खुरसीना मशरूम मिर्च को जीआई टैग मिला है, ये कहाँ की? सिक्किम की है। डले खुरसीना या मशरूम मिर्च। लाल चेरी मिर्च, जिसे स्थानीय रूप से डले खुरसीनी के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार से जीआई टैग से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये बाजार में 480 रुपये किलोग्राम मिलती है। डले खुरसीनी सिक्किम की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सांगली हल्दी कहाँ की? महाराष्ट्र की है। सांगली हल्दी को जीआई टैग मिल गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला, शाही लीची को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? शाही लीची बिहार का फल है। इसे एक सप्ताह पहले लंदन में भेजी गई थी। वर्ष 2018 में शाही लीची को जीआई टैग मिला, तो प्रमाण पत्र पाने वाला बिहार का चौथा कृषि उत्पाद हो गया है। ठीक है, इससे पहले जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, इन तीन को जीआई टैग मिल चुका है। बिहार का जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही पान, तीन को मिल चुका है। चौथा हो गया है बिहार का फल। वो बिहार का फल है कौन सा? शाही लीची। बढ़ते हैं आगे। अल्फोंसो आम को जीआई टैग दिया गया। ये किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का है अल्फोंसो आम। ठीक है, तो महाराष्ट्र के रत्नगिरी, सिंधुगिरी आसपास के इलाकों में पैदा होने वाला अल्फांसो आम को जीआई टैग मिला है। ठीक, किसको मिला है? अल्फांसो आम को। अल्फांसो आम महाराष्ट्र का ही है, बता चुका हूँ। जर्दालू आम कहाँ का है? तो बिहार का है। कहाँ का? ये जर्दालू आम बिहार का है। बोकासोल चावल और तेजपुर लीची कहाँ के? असम की। तो बोकासोल चावल और तेजपुर लीची असम की, दोनों असम की तेजपुर लीची और बोकासोल चावल को जीआई टैग मिला है अभी वर्तमान में। कड़कनाथ मुर्गा दोनों राज्यों में पाया था, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में, लेकिन जीआई टैग किसको मिल गया? जीआई टैग मिल गया एमपी को। तो कड़कनाथ मुर्गे को हाल ही में चेन्नई स्थित जीआई पंजीकरण कार्यालय ने भौगोलिक संकेत का मतलब जीआई टैग दे दिया है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास ट्रस्ट झाबुआ ने इसके लिए 2012 में आवेदन किया था। 10 साल के लिए मान्य होता है। आदिलाबाद द्रोका को जीआई टैग मिल गया है। ये कहाँ का है? तो तेलंगाना का है। घंटी धातु शिल्प है। आदिलाबाद डोकरा धातु की काश्तकारी है, जिसे अक्सर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ तैयार की जाती है। इसे जीआई टैग दे दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, 37 जीआई टैग हमने आपको बताए हैं, जो कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, हिस्ट्री के साथ बताया है। ठीक है, तो इसे आप कवर कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। आपका जीआई टैग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। याद रखिएगा, जब परीक्षा में जाते हो तो एक एक नंबर की लड़ाई होती है वहाँ, इसीलिए आपका बहुत महत्वपूर्ण एक जीआई टैग जरूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।